हेलो डियर स्टूडेंट, आई विल वेलकम यू ऑन विजन 24/7। स्वागत है आपका विजन 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। चलो आज जानते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो देरी न करते हुए चालू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप जानेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के बारे में कि ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में कौन कौन सी मेथड है और किस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। The administration of oxygen at a higher level than are normally found in atmosphere to meet the patient need. अभी आप जानते हैं कि पेशेंट को जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलता है, बट अगर उसकी नीड बढ़ रही है, नीड मतलब अगर उसको ज़रूरत है कि उसको हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जानते हैं इंडिकेशन के बारे में, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट वन है मेजर बर्न। अगर पेशेंट का मेजर बर्न है, सो मेजर बर्न की कंडीशन में हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, शॉक की कंडीशन है, शॉक की कंडीशन में भी हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक्यूट एमआई है, एमआई मतलब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कार्डियक रिलेटेड अगर कोई डिसीज है तो उस टाइम पे भी हम पेशेंट को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी सेल्स और टिश्यू, सेल्स और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है, सो उस टाइम पे भी हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हाइपोक्सीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, सो उस कमी को पूरा करने के लिए भी ऑक्सीजन जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी कौन सी भी प्रॉब्लम हो, सो उस कंडीशन में भी हम लोग जो है पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपने जाना अभी इंट्रोडक्शन की किस कंडीशन में हम लोगों ने पेशेंट को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। करेक्ट, जानते हैं मेथड्स के बारे में कि कौन सी मेथड्स है, उस मेथड्स के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स है, जैसे कि नेजल कैनुला है, देन फेस मास्क है, सिंपल मास्क है, ब्रीदिंग मास्क है, ठीक है, सॉरी नॉन ब्रीदर मास्क है, रिजर्वायर बैग्स है। ऐसे जो है मेथड्स है, उस मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में दिया है कि किस लीटर फ्लो दिया हुआ है, मतलब लीटर पर मिनट तक जो है हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेजल कैनुला कितने फ्लो में से और कितने फ्लो तक जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, पेशेंट को। तो वो ये जो बॉक्स है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, जानते हैं नेजल कैनुला के बारे में। नेजल कैनुला है जो मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में जो है यूज़ किए जाते हैं, और नेजल कैनुला 1 to 6 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए उसके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, सो ऑक्सीजन उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज 22 to 44% तक जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन, अमाउंट ऑफ डिलीवर्ड एंड फ्रिक्शंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कितने अमाउंट तक ऑक्सीजन है और उसके अकॉर्डिंग जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ सकता है। ठीक है, हमने बात की 1 लीटर से 6 लीटर पर मिनट तक, सो उसका कंडीशन भी बढ़ेगा, मतलब 22% टू 44% तक जो है ऑक्सीजन है वो डिलीवर्ड होगा। ठीक है, 1 लीटर है तो 24% तक जाएगा, 2 लीटर है 28% तक जाएगा, 3 लीटर है 32% तक जाएगा। ऐसे ही कंडीशन क्या होगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं कि प्रोंग्स कैसे यूज करते हैं। देखिए, ये है नेजल प्रोंग्स की जो नॉस्ट्रिल में फिक्स किए और ईयर के बैक साइड से डालेंगे और नेक के रीजन में क्या करेंगे, वो फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये जो है वो मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में यूज की जाती है। अभी आप देख सकते हैं इस इमेज में, देखिए कि ये नॉस्ट्रिल इन्होंने फिक्स की है। ठीक है, अभी फिक्सिंग की वजह से वो प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, अगर उनको खाना है तो खाना भी खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस नॉस्ट्रिल ने क्या किया, फर्स्ट यही एरिया क्या किया, कवर अप किया। ठीक है, अगर सपोज समझ लीजिए कि हमें नॉस्ट्रिल मीन्स लीटर का एक फ्लू लीटर का एक अमाउंट दिया गया है, मीन्स 1 to 6 लीटर तक ही हम लोग पेशेंट को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, बट सपोज हम लोगों ने ये नीड बढ़ा दी तो क्या होगा, हाँ, जो पेशेंट का नेजल म्यूकस है वो ड्राई हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन बढ़ाया, सो ऑक्सीजन के साथ साथ भी क्या बढ़ रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, कि उसकी वजह से जो है पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि म्यूकोसा जो है वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड्स की ओर, दैट इज दी फेस मास्क।
अ प्लास्टिक डिवाइस मोल्डेड टू अ फिट ओवर द फेस फॉर एडमिनिस्टर ऑफ गैस और ह्यूमिडिफाइड एयर। मीन्स फेस मास्क जो है वो प्लास्टिक डिवाइस से बने हुए होते हैं जो कम्प्लीटली जो है हमारे माउथ पे लगे हुए थे, मतलब हमारे फेस पे एकदम फिट हो जाते हैं और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखते हैं फेस मास्क के टाइप्स। फर्स्ट वन है सिंपल फेस मास्क। इमेज दी गई है, इमेज में आप देख सकते हैं कि सिंपल मास्क दिया है। सिंपल मेथड यूज व्हेन ऑक्सीजन डिलीवर्ड इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर सिंपल और शॉर्ट टर्म तक अगर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंपल मास्क का हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको लेस देन 12 आवर्स तक ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, सो आप किसका यूज करेंगे, जी हाँ, हम लोग सिंपल मास्क का यूज करेंगे। बट अगर हमें ज्यादा देर तक अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे सो हम लोग सिंपल मास्क का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 5 to 8 लीटर पर मिनट तक का ऑक्सीजन फ्लो अमाउंट रेट जो है हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। इतनी ऑक्सीजन लेवल तक जो है पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन के बारे में। अगर कंडीशन कौन सी होगी, मतलब जब पेशेंट को जरूरत है, ठीक है, सो जरूरत के टाइम ही पेशेंट को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क। पार्शियल देखिए वो सेम ऐसा ही दिखता है जैसे सिंपल मास्क है ना, बिल्कुल वैसा ही जो है वो मास्क दिखता है। बट यहाँ पे कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है कि 6 to 15 लीटर तक जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, बट उसका अमाउंट कितना है 70 to 90%। मतलब अगर पेशेंट की कंडीशन बढ़ी, अगर पेशेंट की नीड बढ़ी तो हम सिंपल फेस मास्क हटा के पार्शियल फेस मास्क लगा सकते हैं। ठीक है, बस अभी पार्शियल जो मास्क है उसमें क्या लगा हुआ होता है, रिजर्वायर बैग लगा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इमेज में देखिए, ये देखिए ऐसी एक बैग जो है वो पार्शियल फेस मास्क में लगाई जाती है। ठीक है, किस लिए कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीजन का बढ़े और ऑक्सीजन की नीड भी बढ़े, क्योंकि नीड बढ़ी है तो हमें लेवल भी बढ़ानी है, करेक्ट। सो उसकी वजह से जो रिजर्वायर बैग जो लगा हुआ होता है, अगर अभी रिजर्वायर बैग क्या करता है कि 1/3 पार्ट जो है वहां पे रिजर्व होता है किसका, ऑक्सीजन का, जो पेशेंट क्या कर सकता है, इनहेल कर सकता है। ठीक है, नॉन रीब्रीदर मास्क 6 to 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जो है हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 100% कॉन्सेंट्रेशन जो होता है नॉन ब्रीदर मास्क का रहता है। ठीक है, मीन्स दैट 90 से भी ज्यादा जो है नॉन ब्रीदर मास्क का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर पेशेंट को गरज है, किसकी जरूरत है, इंट्यूबेशन की जरूरत है, सो तब भी हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को नॉन ब्रीदिंग मास्क यूज कर सकते हैं बिफोर द इंट्यूबेशन। ठीक है, मतलब सीवियर केस है, फॉर एग्जांपल ये पकड़िए, अगर एक्सीडेंट ही केस है, ठीक है, एक्सीडेंट की केस में हमें जरूरत है कि हमें जल्दी से जल्दी पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, सो तब हम लोग नॉन ब्रीदर का यूज करेंगे। देन आफ्टर दैट हमें टाइम मिला तो हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, फटाक से इंटूबेट कर देंगे, और इंटूबेट करने के बाद हम लोग पेशेंट को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बट नॉन ब्रीदर मास्क हम कब यूज किए, हम लोगों के पास टाइम नहीं है और क्विक एक्शन में जो है हम लोगों को पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तब हम लोगों ने क्या किया, नॉन ब्रीदिंग मास्क का जो है यूज कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये इमेज में आपको दिख रहा है कि ऐसी ही है जो नॉन ब्रीदर मास्क है, और ये फेस का जो पार्ट है ना वो क्या करेगा, एकदम फिट होगा, कहाँ पे, फेस के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज वेंचुरी मास्क। अभी वेंचुरी मास्क के बारे में जानिए। वेंचुरी मास्क आर ऑफन यूज इन अ पेशेंट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू ओवर ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज्यादा नीड है उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, द मास्क प्रोवाइड ऑक्सीजन एट अ फ्लो, कितना फ्लो रेट है, 1 to 10 लीटर पर मिनट तक का अमाउंट डिलीवर्ड कर सकते हैं एक पेशेंट को, किससे, वेंचुरी मास्क से। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर दिए हैं, उस कलर के अकॉर्डिंग उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उतने लीटर तक का अमाउंट आप पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर है। ठीक है, ब्लू कलर कितना लीटर तक प्रोवाइड करेगा, 4 लीटर पर मिनट तक, और कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है, 24%। येलो है, येलो का कॉन्सेंट्रेशन देखिए आप, दैट इज 28%, और कितने लीटर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, 4 लीटर तक। ठीक है, कम से कम कौन कर रहा है, अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कम कौन कर रहा है, ये दोनों कंडीशन। ठीक है, ब्लू और येलो। नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट। व्हाइट क्या कर रहा है, जो व्हाइट है, व्हाइट 8 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ग्रीन है, ग्रीन 8 लीटर तक कर रहा है, सॉरी व्हाइट जो है 6 लीटर तक कर रहा है। ठीक है, ग्रीन है 8 लीटर तक कर रहा है, पिंक भी 8 लीटर तक कर रहा है, ऑरेंज भी 10 लीटर तक कर रहा है, और रेड भी 15 लीटर तक कर रहा है। अभी सबसे ज्यादा जो अमाउंट लीटर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है वो ये वाला है, मतलब रेड। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया, वेंचुरी मास्क जो है उसका हाईएस्ट
जो हाईएस्ट रेट है वो किस कलर कोड में। सो आपका आंसर क्या होगा, जी हाँ, कि जो रेड कलर पोर्ट है वो पोर्ट जो है ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप के बारे में जानते हैं, दैट इज इंटुबेशन, ट्रकीस्टोमी और इंटुबेशन। ये देखिए, ये जो मेथड है वो ट्रकीस्टोमी ट्यूब है, ये टी शेपेड है ना, टी शेपेड जो है वो ट्रकीस्टोमी की ट्यूब है, और ये जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन है। अभी ये बोथ मेथड जो है वो बोथ मेथड यूज की जाती है फॉर प्रोवाइडिंग दी ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल में जानेंगे कि इंट्यूबेशन क्या होता है और ट्रकीस्टोमी क्या होता है। ठीक है, आप जस्ट ओवरव्यू देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रकीस्टोमी किया है, और ट्रकीस्टोमी में से हम लोग यहाँ पे ट्यूब डाल रहे हैं, और ट्यूब यहाँ पे क्या करेंगे, वेंटिलेटर जो है वो अटैच कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पेशेंट की नीड क्या है, वो इंक्रीज हो गई। अभी पेशेंट को 1 to 6 लीटर देखिए कोई फायदा नहीं है, अभी पेशेंट को कितनी की जरूरत है, 8 to 12 लीटर पर मिनट की जरूरत है, कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग क्या किया, जो पेशेंट को जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या कर दिया, हम लोगों ने नीड बढ़ा दी, तो उसके लिए ट्रकीस्टोमी की है। ठीक है, इंट्यूबेशन, इंट्यूबेट किया है पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि पेशेंट की नीड बढ़ी है ना, 8 to 12 लीटर तक का ऑक्सीजन हम लोग को सप्लाई करना है, कि जो नॉर्मल मास्क और जो नॉर्मल कंडीशन से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पेशेंट को इंट्यूबेट किया है। ठीक है, अभी नीड बढ़ रही है, इन दोनों मेथड को है ना नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल में जानेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एकदम इन डिटेल में देखेंगे कि ट्रकीस्टोमी ट्यूब क्या होती है, इंट्यूबेशन क्या होती है, क्योंकि इंट्यूबेशन में भी और एंडोट्रैकियल ट्यूब में भी सी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन टेंट है। ऑक्सीजन टेंट देखिए, अ टेंट दैट कैन बी अ प्लेस ओवर अ बेड फॉर अ कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मिस्ट। अभी ऑक्सीजन टेंट जो है ना, ये बच्चों में यूज किया जाता है मोस्टली, क्योंकि बच्चे जो है वो फेस मास्क लगा के तो नहीं रखेंगे, प्रोन्स लगा के कितना नहीं रखेंगे। सो बच्चों में भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन टेंट यूज करते हैं, ऑक्सीजन वुड यूज करते हैं। सो क्या करेगा, पेशेंट को जो है उतनी ऑक्सीजन की नीड है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन स्टोरेज देखिए, ऑक्सीजन का स्टोरेज पाइपलाइन का 50 to 16 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस तक रहेगा, और स्टोर सिलेंडर में है वो दैट इज 2000 to 200 तक का रहेगा। और केजी की बात की तो 1000 केजी तक पर स्क्वायर इंच तक क्या होगा, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जानते हैं हजार्डस के बारे में। चलो बढ़ते हैं हजार्डस की ओर। ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड विदाउट सफिशिएंट ह्यूमिडिटी, मींस हजार्डस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, कि अगर हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन से पेशेंट का ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन लेने की वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, देखिए ड्राई म्यूकोजा, मतलब जो म्यूकोजा है वो पेशेंट का ड्राई हो जाएगा, किसकी वजह से, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से। किसका कॉन्सेंट्रेशन, यस, ऑक्सीजन लेवल का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया सो उसकी वजह से ही जो है पेशेंट को जो म्यूकोजा है पेशेंट का वो ड्राई हो जाएगा, मीन्स पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, इरिटेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन कंबशन। अभी ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन इटसेल्फ नॉट अ बर्न बट इट सपोर्ट अ कंबशन ऑफ बर्न, मतलब ऑक्सीजन बर्न नहीं होगा बट ऑक्सीजन बर्न को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर कहाँ पे अगर बर्न हो गया होगा और वहां पे अगर सिलेंडर है तो वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, मीन्स बर्न अगर बर्न हुआ है ऑक्सीजन की वजह से, वो बर्न का एरिया जो है वो फायर का एरिया वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टोरेज के रूम है वहां पे ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, अगर वहां पे आग लग गई, ठीक है, सो ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, जो आग वो ज्यादा से ज्यादा फैल जाएगी। ठीक है, समझ में आया, ओके, ये कंडीशन होती है कंबशन की ओर। ठीक है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, अगर ऑक्सीजन हम लोगों ने ज्यादा अमाउंट में दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी इनसाइड दैट बढ़ जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल वो कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को जो है इरिटेशन चालू हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, कंडीशन है कि अगर ऑक्सीजन हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लंग्स है वो कोलैप्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जो ऑक्सीजन है वो उसकी लेवल बढ़ा दी और CO2 की लेवल कम कर दी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो उसकी वजह से पेशेंट की जो लंग है वो क्या हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, वो ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया कब आएगा, एपनिया जब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को दिया जाएगा, तब उसकी वजह से जो है पेशेंट की कंडीशन एपनिया में जाएगी, मतलब रेस्पिरेशन में पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, लास्ट वन है दैट इज अगर हम लोगों ने मीन्स दैट इज रेटियोलेंटल फाइब्रोप्लासिया, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोगों ने प्री मैच्योर बेबी में दिया, सो प्री मैच्योर बेबी में क्या होते हैं, फाइब्रोटिक चेंजेस ऑकर हो सकते हैं और उसकी वजह से भी जो प्री मैच्योर बेबी है वो सीवियर कंडीशन में जा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है वो हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, मतलब पेशेंट को नीड थी
1 to 2 लीटर की, और हम लोगों ने क्या कर दिया 3 to 4 लीटर तक का ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड कर दिया। मे बी उससे ज्यादा प्रोवाइड किया होगा। अगर उससे क्या हो सकता है कि जो पेशेंट है वो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन पढ़िए, एस्फेक्सिया ड्यू टू अनऑब्जर्व डेप्लेशंस ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजन सिलेंडर। एस्फेक्सिया की कंडीशन हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। अभी जितने ही हम लोगों ने कंडीशन पढ़े वो हजार्डस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। हमारे बॉडी में जितना हम लोग इनहेल करते हैं उतना ही हम एक्सहेल ही करते हैं, ठीक है। सो जितना ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट था उतना ही CO2 बाहर जाना ही इंपॉर्टेंट था, बट हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन की लेवल इनसाइड बढ़ा दी और CO2 की कम कर दी, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि जो बॉडी में चेंजेस होने की वजह से बॉडी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो बढ़ते हैं MCQ की ओर, जानते हैं ऑक्सीजन और मेथड के रिलेटेड MCQ, ठीक है। अभी ये जो MCQ है वो एग्जाम बेस से रिलेटेड है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट MCQ, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन सी कंडीशन में ऑक्सीजन जो है की गरज पड़ती है, मतलब प्रोलॉन्ग कंडीशन है, ठीक है। अगर हम लोग प्रोलॉन्ग कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो कौन सी ऐसी डिसीज है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पेशेंट को कॉज होगी, ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेशन पूछे है। अभी तो पढ़े हजार्डस, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है, इन्फेक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यस ऑल ऑफ द अबव। ओवरऑल ऑल जो है क्या कॉज करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन देने की वजह से कॉम्प्लिकेशन कॉज करेंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट, यस वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सपायर्ड इन इज एयर, ठीक है। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कितना कॉन्सेंट्रेशन है एयर में, देखिए बताइए कितना है, यस 16% है। अभी कैसे होता है, देखिए जो सराउंडिंग में एयर है, ठीक है, वो 78% तक नाइट्रोजन कवर अप करता है, मतलब नाइट्रोजन 78% तक है सराउंडिंग में, 60% तक ऑक्सीजन है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और सम ऑफ दी केमिकल है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, सम ऑफ दी जो प्रेशर है वो सम ऑफ दी ऑक्सीजन की लेवल है वो मेंटेन करते हैं सराउंडिंग में। सो कितनी परसेंट है, यस 16% तक जो है ऑक्सीजन लेवल है सराउंडिंग एरिया में। सो इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, थर्ड, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यस अगर सराउंडिंग में 60% है, अगर हमें माउथ टू माउथ भी देना पड़ेगा ऑक्सीजन, सो कितना परसेंट तक देंगे, यस 16% तक ही हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी, आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। फोर्थ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ऑप्शन ए दिया है 21%, ऑप्शन बी है 11%, ऑप्शन सी है 32%, ऑप्शन डी है 25%। अभी आप बताइए कितनी कॉन्सेंट्रेशन तक ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बताइए 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 मेरे को आंसर क्या होगा इसका। जी हाँ, 21% तक जो है हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी 21 आंसर क्यों आया, आप देखिए 11% हम लोग करेंगे क्या, नहीं है, कितना 32 नहीं, 25 नहीं, फिर कितना 21, मतलब हम लोग को तो पता है ना कि 16% तक तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रोवाइड है, ठीक है। सो हम लोग नियर अबाउट 21% तक जो है कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप अगर देख सकते हैं जो नेजल कैनुला है, नेजल कैनुला में हमने बोला था कि जो नेजल कैनुला है 1 to 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 22%, मतलब जो हम लोगों ने पेशेंट को प्रोवाइड किया वो कितने परसेंट तक से प्रोवाइड किया था, 22% तक से प्रोवाइड किया था, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, नंबर 1, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर, ठीक है। 5 नंबर, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर बाय, देखिए ये सबसे इजी सवाल है, इधर आपको पूछा गया है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन आप कहाँ से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। टेरोमीटर से करते हैं क्या, नहीं, मोनोमीटर से करते हैं क्या, नहीं, पल्स ट्रांसड्यूसर से करते हैं क्या, नहीं, ये तो सिंपल है ना, आपको पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर से क्या करते हैं हम लोग, जो है पेशेंट को सैचुरेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। देन पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड, पल्स ऑक्सीमीटर किसके लिए यूज की थे, काउंट ऑफ द रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट हम लोग ऑक्सीमीटर से काउंट करते हैं क्या, नहीं। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द लंग्स, ऑक्सीजन कितना लिया ये इसे मेजर करती है क्या, बिल्कुल नहीं। मेजर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करने के लिए ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं क्या,
ऑप्शन डी है डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी इन द ब्लड। हाँ, कितने लेवल तक ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में, ये कैरी आउट करने के लिए हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी इट इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। ठीक है, 7 नंबर, व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन? ये भी इजी सवाल है। ठीक है, 90 to 90%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 80 to 100%, ऑप्शन सी 96 to 100%, ऑप्शन डी 80 to 90%। देखिए, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात की तो हम लोगों को पता है 100% तक ऑक्सीजन चाहिए। सो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, बी और सी, यहाँ पे दो गए 100-100 दिए हुए। ठीक है, बट हम लोगों को पता है कि 80 से अगर नीचे गए तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चालू करते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसका नॉर्मल आंसर क्या होगा? सी, 96 to 100% तक हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉज अ टॉक्सिसिटी इनटू द पेशेंट? अगर कितने परसेंट तक अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, सो उसकी वजह से जो है पेशेंट को फेस करना पड़ता है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 40% तक तो हम नॉर्मली पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, 60% तक हम लोग दे रहे हैं, 20 से ऊपर ही हम लोग दे रहे हैं। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? 90%। अगर 90% तक हम लोग ज्यादा ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, अगर 90% तक का कॉन्सेंट्रेशन जा रहा, तो अभी कंडीशन क्या हो सकती है, पेशेंट को जो हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन देखी, जो हजार्ड्स देखे, वो अराइज हो सकते हैं। करेक्ट, सो इसका ऑप्शन क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज नंबर 9, हाईएस्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन डिलीवर्ड करता है? नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं, नेजल कैथेटर नहीं करते हैं। सिंपल कैनुला, बिल्कुल नहीं, सिंपल कैनुला का कॉन्सेंट्रेशन तो 22 to 44 है। देन नेजल कैनुला, पार्शियल नॉन ब्रीथिंग, यस, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन कितना है, किसका है? पार्शियल नॉन ब्रीथिंग मास्क का है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 44 से ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कॉन्सेंट्रेशन भी और अमाउंट भी, बोथ। सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज रिकमेंडेड अ फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन? ठीक है, अभी नेजल कैनुला है, नेजल कैनुला से कितने फ्लो रेट से ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है? 1 to 4 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है क्या? 1 to 6 लीटर पर मिनट प्रोवाइड किया जाता है क्या? 4 to 6 लीटर पर मिनट प्रोवाइड किया जाता है क्या? कि 6 to 8 लीटर? ठीक है, अभी आप देख सकती है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी में हम लोग 1 to 4 लीटर पर मिनट भी पेशेंट को दे सकते हैं, बट हम लोगों ने पढ़ा था, करेक्ट, क्या पढ़ा था? कि नेजल कैनुला जो है 1 to 6 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो इसका आंसर क्या आएगा? 1 to 6 लीटर पर मिनट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही गाइस। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे ट्रकियोस्टोमी और इंट्यूबेशन के बारे में। ठीक है, और यहाँ तक के लिए बस इतना ही। आई होप आपके जो डाउट हो गए ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के बारे में वो आज कवर अप हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका जो आंसर है वो क्लैरिफाई किया जाएगा। ठीक, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है।